वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। 13वें में समसिद्धिर हरितोषणम, 14 में सुना था कि इसलिए एक मन से तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। प्रभु जी के लिए कुर्सी लेकर आई, प्रभु दिक्कत होगी, ये साधु चरण प्रभु के लिए। एक और ले, आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत एक और है? कुर्सी है, बैठो 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 बैठो, एक और कुर्सी ले। हाँ ले आएंगे, बैठे बैठे बैठे, आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा, इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। कौन सी 4 क्रियाओं से भगवान संतुष्ट होते हैं? उनके बारे में सुनने से, उनका कीर्तन करने से, उनका स्मरण करने से और पूजन करने से। ये लक्ष्य होना चाहिए वर्णाश्रम का, ठीक। और उनका श्रवण करने से क्या होता है? यदनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारितिम। यहाँ पे हमने खत्म किया था कि भगवान का स्मरण से, भगवान के स्मरण रूपी तलवार से व्यक्ति अपने कर्म बंधन को काट देता है। भगवान का स्मरण करने में कठिनाई तो कुछ है नहीं, कथा सुनने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कथा में रति नहीं करेगा? लेकिन अब प्रश्न बनेगा कि हम तो नहीं देख रहे हैं कि सभी की कथा में रति है, कथा में आसक्ति है, कथा में रुचि है। नहीं देख रहे हैं ना सर? क्या हम देख रहे हैं कि सभी की भगवान की कथा में रुचि है? आप अच्छा देखते हो? आपका नाम प्रो? अंकित। अंकित, आप देखते हैं दुनिया में सब लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं? नहीं। तो प्रश्न बनेगा कि अरे कर्म बंधन काट देती है कृष्ण कथा गौण फल के रूप में और मुख्य फल देता है कृष्ण का प्रेम, तो कृष्ण कथा क्यों नहीं सुन रहे? ये प्रश्न हो जाएगा। तो उसको, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो और कैसे जागृत हो? कथा में रति कैसे जागृत हो? ये प्रश्न बनेगा। तो उस पर आज का श्लोक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भक्ति के प्रोसेस को श्लोक क्रमांक 16 से लेकर के 21 में भक्ति की प्रक्रिया का वर्णन है और ये हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। कैसे व्यक्ति भक्ति में आता है, कैसे वो प्रगति करता है, किस प्रकार से भगवान की सहायता उसे प्राप्त हो जाती है, सबका वर्णन हम सुनते चले जाएंगे और भक्ति के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन भी हम सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए कोई भक्त माइक पे, उसके पास माइक? हाँ। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम, सॉरी ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा। इट्स नॉट 1.1.16, इट इज 1.2.16। सो ये मिस्टेक हो गया। ये ऊपर सही, नीचे दिक्कत। ऊपर सही है लेकिन यहाँ नहीं। फिर अब ये वीडियो उसका बन रहा है तो इसलिए गलती हो जाएगी। 1 मिनट में चेंज कर दूंगा उसको, रुकिए। ये 1.2.16 है, वो टाइपिंग में गलती हो गई और 2 श्लोक करना है ना, यहाँ मिस्टेक हो गई। एटलीस्ट आप लोगों को जूम पे ठीक दिखाई पड़ेगा। अब ठीक है। 1.2.16 ठीक है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचिः महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणा शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि महत्सेवया विप्रः महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणा शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचिः महत्सेवया विप्राः विप्रा नहीं है, विप्राः बहुवचन, आ नहीं आ रहा है, ठीक है। श्यान महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणा यस। अब शुश्रूषः श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचिः महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणा। देखिए शब्द का अर्थ क्या है। शुश्रूषो
मेरे पीछे बोलिए। शब्दार्थ शुश्रूषो श्रुषः श्रवण में व्यस्त, श्रवण में व्यस्त, श्रद्धानस्य श्रद्धानस्य श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, वासुदेव 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 की कथा संदेश, वासुदेव की कथा संदेश, कथा में रुचि, कथा में रुचि, कथा में रुचि, सॉरी कथा में रुचि नहीं, कथा में कथा में रुचि ही, रुचि ही, लगाओ, लगाओ, स्यात् स्यात् संभव बन जाता है, संभव बन जाता महत है, सेवया महत सेवया, शुद्ध भक्तों की सेवा करके, शुद्ध भक्तों की सेवा करके, विप्रहा विप्रहा हे द्विजगण, हे द्विजगण, पुण्य तीर्थ पुण्य तीर्थ, समस्त पापों से शुद्ध हुओं की, समस्त पापों से शुद्ध हुए की, हुओं की मतलब जिनसे सुन रहा है वह सारे पापों से मुक्त हैं। ये नहीं कि बीड़ी फूक के आए और कथा बोलना चालू कर दिया, या कथा बोल रहे हैं गला सूख गया तो अब थोड़ा बीड़ी फूकेंगे, ऐसे भी होते हैं लोग बाग, ऐसे लोगों से नहीं। निषेवणा सेवा से अनुवाद, हे अनुवाद को रिपीट नहीं करना है। हे द्विजों, हे द्विज का मतलब कौन, वो तो है लेकिन कौन से ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, किसको बोल रहा है, कौन किसको बोल रहा है श्लोक? हाँ, ऋषियों को कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। गुड, यस। जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अभी एक व्यक्ति ने पूछा कि हमारे गांव में एक भक्त आए, वो डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे लेकिन वो चाय पीते थे। अब उसके आगे आप थोड़ा समझ लीजिए कि क्या कहना चाहिए। जो चाय और चाय कॉफी नहीं छोड़ रहा है उसकी कुछ नहीं कहना चाहिए बस में। अभी चाय कॉफी नहीं छूट रही है तो थोड़ा सा दिक्कत है। आचरण भक्तों का अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। खैर, शुश्रूषो मतलब सुनने की इच्छा, श्रद्धानस्य मतलब देखिए, श्रद्धा मतलब होता है विश्वास, तो मानते ही हैं, और कुछ रुचि है। ये नहीं कि बहुत रुचि है लेकिन सुनना अच्छा लगता है, ये बात है। समझ में आया? अब ऐसी इच्छा से जो उसकी आग्रह है सुनने का, उससे भगवान की कथा में रुचि होती है। अब आप लोगों के मन में आएगा, अरे ऐसा लग रहा है आप कह रहे हो कि रुचि से रुचि होती है, ऐसा कहना चाहते हो। जब श्रद्धा है पहले से तो रुचि कैसे आएगी? पॉइंट ये है कि श्रद्धा आई ही कैसे, ये पॉइंट है। श्रद्धा ही दिखा रहा है कि कुछ आसक्ति है, कुछ लगाव है कथा में। तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हो कि लगाव है और उससे रुचि हो जाती है, ये क्या कहना चाहते हैं? ये सब बहुत रहस्यमय बातें हैं। लेकिन बात यहां कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की, जो पाप से रहित हैं, जिनका सदाचारी हैं, जो भक्ति कर रहे हैं स्वयं, उनकी सेवा करता है, श्यान महत सेवया, महत मतलब महान पुरुष, भक्तों की सेवा करता है, तो हे विप्रो, आप जानते हैं इस बात को कि इस प्रकार की सेवा से भगवान वासुदेव की कथा में रुचि होती है। तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों को भक्तों की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए भगवान की कथा में कोई रुचि नहीं हो रही। अब लेकिन सेवा का अर्थ दो तरह से लेना होगा, उसको हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पहले पढ़ते हैं सारार्थ दर्शनी। अब यह सुनो कि भगवत कथा में रुचि कैसे आएगी। आपने पिछले श्लोक में सुना कि कथा में रति कौन नहीं करेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि सबकी कथा में रति नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो कथा में रुचि कैसे आएगी? प्रश्न बनेगा, अरे भाई कथा में रति मात्र से कर्म बंधन नष्ट हो जाता है, तो वासुदेव की, भगवान कृष्ण की कथा में रुचि कैसे आएगी? ये प्रश्न है। तो कह रहे सुनो, अब ये महान भक्तों की सेवा से प्राप्त होती है। पुण्य तीर्थ निषेवणात्। पुण्य तीर्थ मतलब भगवान के भक्त जो पुण्य जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में कोई वह पाप नहीं है, उनका सेवन करने से जो उनकी कृपा के द्वारा उदित सौभाग्य से प्राप्त होती है। ये बहुत सुंदर बात है। समझ में आया? वह सेवा कृपा से प्राप्त होती है। कृपा के लिए, कृपा कैसी है? अहेतु की। वो कोई दे नहीं देख रहा है कि इसमें ये व्यक्ति योग्य है, अयोग्य है। भगवान के भक्त सभी पे कृपा करना चाहते हैं और वो कृपा करते भी हैं, भगवान के बारे में बोल करके, भगवान का यश गा करके, हरिनाम संकीर्तन करते आदि करके। तो वो जो पहली कृपा का इंस्टॉलमेंट था, वो किसी कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है। लेकिन भगवान के भक्तों के मुख से कुछ हरिनाम कीर्तन सुन करके या कुछ सिद्धांत सुन करके, ऐसे भी करके अनजाने में भी, और व्यक्ति को जब अच्छा लग गया कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, उसको नहीं पता कि कथा भी हो रही है,
लेकिन कहीं सुनने बैठ गया, किसी तरह से कुछ पता नहीं कोई कारण क्या रहा, कुछ नहीं आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन किसी तरह से वो सुनने का सौभाग्य मिल गया उसको, तो फिर अब उसको अच्छा लगने लग जाएगा। यानी कि शुरुआत में जो उसकी श्रद्धा या जो रुचि थी वह आयोजित नहीं थी। इसलिए पहला स्टेप है सताम कृपा, भक्तों की कृपा। भक्तों की कृपा हुई, अब उसको अच्छा लग गया, संपर्क हो गया कथा से, समझ में नहीं आ रही है, अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है बात? समझ में नहीं आ रही है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद महत सेवा चालू हो जाती है। सताम कृपा, महत सेवा, फिर श्रद्धा। समझ में आ रहा श्रद्धा कैसी होती है? हो सकता हो घर इसलिए छोड़ा हो कि परेशानी है, या ऐसे ही धाम में घूमने आए। धाम में घूमने के लिए आए और हमारे मंदिर में हम देखते हैं कितनी बार लोग कीर्तन देखते हैं, तो ये कीर्तन कृपा है कि नहीं? हो सकता हो उस कौन मंदिर में ना आया हो, वो वृंदावन धाम में ऐसे ही आया हो, लेकिन अकस्मात ही वो आ गया। जैसे मुझे याद है, मैं कीर्तन में था, शाम के टाइम खड़ा था और मेरे रिश्तेदार आ गए थे और अकस्मात मुझे मिले, बोले क्या एनर्जी है यहाँ, क्या एनर्जी है। वो तो जैसे अन्य मंदिरों में जा रहे हैं वैसे यहाँ पे भी आ गए, या हो सकता सोच रहे हो कि मैं भी यहाँ रहता हूँ इसलिए आगे, कौन जाने के इसलिए आ गए। लेकिन वहीं से उनकी भक्ति शुरू हो गई। उनको ये नहीं पता है हरि नाम करने से क्या लाभ है, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको कीर्तन बड़ा अच्छा लगा। अच्छा समझ रहे हैं ना, एप्रिसिएशन चालू हो गया। वही भक्तों की कृपा है। भक्त लोग कभी समझ नहीं पा, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं जो संकीर्तन हो रहा है उससे दूसरों पे कितनी बड़ी कृपा हो रही है। बहुत से लोग केवल कीर्तन ही को देख करके आकर्षित होते हैं, कथा तो बाद में सुनते हैं। ये भगवान को देखने के लिए आए हैं, तो भगवान को देखने के लिए आए, धाम में आए, तो ये एक अर्थ पुण्य तीर्थ निषेवणात् का अर्थ ये भी है कि पुण्य तीर्थों का सेवन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। ठीक, और वहां पे रहने वाले भक्तों के धर्म को देखता है। भक्त लोग तो श्रवण कीर्तन में लगे ही रहते हैं, तो उनको देखता है तो उसे ही तो बड़ा अच्छा है, तो उसकी श्रद्धा वहां पे अब जागृत हो गई। अब वो बार बार योजना बना बना करके आएगा। जैसे हमारे अंकित प्रभु यहाँ योजना बना के आए, इज इट नॉट? योजना बना के आए कि ऐसे एक्सीडेंटली आ गए? योजना बना के आए। तो आप जूम पे एक्सीडेंटली आए, मुझे नहीं पता, जूम पे शायद एक्सीडेंटली आ गए थे, ऐसे ही हाँ यूट्यूब पे चलिए। तो अभी हमने क्या किया है, जब ये श्लोक लिखा गया था तब यूट्यूब नहीं था, तो यूट्यूब के बारे में व्याख्या नहीं की जा रही, लेकिन यूट्यूब पे मान लो कोई घूम रहा है, मतलब घूम रहा है मतलब सर्च कर रहा है, ठीक है, ढूंढ रहा है ऐसे कुछ भी, और अकस्मात उसे कोई प्रवचन सुनने मिल गया, तो प्रभु जी को अच्छा लगा प्रवचन। अब यहाँ पे योजना बना के आ गए, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ गए कि नहीं, श्रद्धा पे आ गए कि नहीं? और रोज आप जब भी करते हो, मैं देखा, समझ अपने जीवन में घटित होता हुआ देख रहे हैं। जब मैं अपना उदाहरण फिर से लूंगा, हमारे साउथ इंडिया में मैं कॉलेज में था, वहां भक्त लोग बड़े चतुर हैं। क्या प्रोग्राम था? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मैं अकस्मात चला गया और वहां पे मालूम चल गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। प्रभुपाद जी के ग्रंथ मिल गए, प्रभुपाद जी को जानते नहीं थे और पढ़ना शुरू कर दिया, तो अच्छा लगने लग गया। अब देखिए आज वृंदावन में है, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से सब लोग, कोई ऐसा व्यक्ति था जो भक्ति ढूंढ रहा था? अच्छा ठीक है, तो सभी लोग यही केस तो बन रहा है ना, सभी का यही केस बन रहा है ना। कुछ पता नहीं था भक्ति क्या है, तो आप जब भक्ति पता ही नहीं है तो श्रद्धा होने का मतलब क्या है? लेकिन अब आयोजन बना बना के कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? ये अपने जीवन में घटित होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं? एक भक्त आए थे हमारे आश्रम में, क्योंकि दूसरे मंदिर में उनकी झगड़ा हो गया था, लेकिन कथा सुनने तो नहीं आए थे कि हम चले वृंदावन चल के कथा सुनेंगे, ऐसा तो नहीं था। लेकिन अब योजना बना बना के कथा हो रही। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? भक्ति करने से ही भक्ति में रुचि होती है, कथा सुनने से ही कथा में रुचि होती है, जप करने से ही जप में रुचि होती है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक विनोद की बात है। आज एक भक्त ने कहा कि आपने कहा भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भगवान को भोग लगा खाना चाहिए, लेकिन भगवान को भोग भी तो हम इसी भावना से लगा रहे हैं कि हम ये खाएंगे, तो भोग की वासना तो वहां पे भी है ना? तो मैंने सिंपल उनको उस वक्त तो उत्तर नहीं दे पाया। बाद में हम सोच रहे थे, अरे भाई भगवान को भोग लगा रहे हो तो कम से कम भगवान को स्वामी के रूप में तो स्वीकार कर रहे हो ना। अच्छा, और भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो भोग की वासना कम हो जाएगी? बताइए, भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, ऐसे गप से खा लेंगे तो भोग की वासना समाप्त हो जाएगी। भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, तो एक दिन ये भावना भी समाप्त हो जाएगी कि मैं अपने लिए बना रहा हूं, केवल कृष्ण के लिए बनाने की भावना रह जाएगी। मैं खाली कहना चाहता हूं कि भक्ति करने से ही भक्ति में प्रगति होती है। यही बात बार बार आ रही है ना, और कुछ तरीका नहीं है। अच्छा, अब नोट हमने अब डाल के रखा हुआ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यथा कामम यथा कालम। आप प्रश्न करो कि महत पुरुषों की कौन सी सेवा करनी चाहिए?
महान भक्तों की क्या सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, सेवा का रूढ़ अर्थ नहीं केवल लेना चाहिए। रूढ़ अर्थ मतलब पांव दबा दिए, दर्शन कर लिए, दर्शन करने के लिए आए, हम आपको दर्शन करने के लिए आए, हमें दर्शन दीजिए। लेकिन जब दर्शन देना शुरू करते हैं तो भाग जाते हैं लोग। दर्शन समझ रहे हैं, कृष्ण कथा देना शुरू करते हैं तो वो उसके लिए टाइम नहीं है, अभी हम वहां दर्शन करने जा रहे हैं, हम वहां दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, यथा कामम मतलब सेवा का उद्देश्य है उस व्यक्ति को संतुष्ट करना, तो जैसी उसकी इच्छा है वैसे, और यथा कालम जैसा समय है उसके अनुसार। समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई वैष्णव बोलते हैं, भक्त बोलते हैं कि आप जप कीजिए, नहीं अभी मैं प्रसाद खाऊंगा, तो उसे सुखी हो जाएंगे हम, वो सुखी नहीं होंगे। तो ध्यान देना होगा, सेवा का उद्देश्य ये है कि उनको संतुष्ट करना। एक सन्यासी थे इस्कॉन के, और वो कथा कर रहे थे, तो उनका शिष्य घूम रहा था बाजार में और बहुत अजगर जैसी मोटी माला ढूंढ रहा था गुरु महाराज के लिए। महाराज बोल रहे थे अजगर जैसी ना बहुत मोटी माला। जब लेके आया तब तक महाराज ने पूरी कथा बोल दी। अब वो गुस्सा हो रहे थे महाराज के ऊपर, कहाँ गया था तुम? तो बोला महाराज आपकी सेवा में गया था, आपके लिए माला ढूंढ रहा था। मैंने वो कहे कि मैं यहाँ पे कथा कर रहा हूं और तुम माला ही ढूंढ रहे हो। तो आप समझ रहे हैं, ये इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि गुरु जी क्या चाहते हैं, यथा कालम यथा कामम, तब सेवा होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी महत् पुरुष को, भगवान के भक्त को संतुष्ट करना है तो 3 बातें ध्यान रखिए, साधना, सेवा और संग। ये बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभुपाद जी ने हमको बताया साधना करने के लिए, साधना करें अच्छे से, मंगल आरती, जप, जो भी हम लोग को बताया गया सुबह क्लास इत्यादि। और उसके बाद जो भी हमारी सेवाएं हैं वो बड़ी नम्र भावना से करें और भक्तों के संग झगड़ा ना करें, एटलीस्ट भक्तों से प्रेम पूर्ण बर्ताव करें, तो कोई भी गुरु वैष्णव संतुष्ट होंगे। ठीक है। और इसके द्वारा हमारी कथा में रुचि होगी जब कुछ लोग आपके सामने। ठीक। अब दिक्कत यह है कि जब क्लास में कोई आएगा नहीं तो उसे मालूम कैसे चलेगा, ये लफड़ेबाजी वाली बात है। जब क्लास में आएंगे तो मालूम चलेगा कि कथा में रुचि कैसी होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि कथा में रुचि ही नहीं है, कथा में आएंगे ही नहीं, तो फिर क्या दिक्कत हो, फिर तो कैसे प्रगति होगी। ठीक है। जब भी आप देखेंगे कि कोई भक्त भी उल्टा सीधा बर्ताव कर रहा है, उसका कारण यह है कि वो कथा श्रवण नहीं करता। एकदम सीधी बात, मेरी बात समझ रहे हैं। उसको पता ही नहीं है कि शास्त्र के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में उसे क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी भी आप देखिएगा जो गलत बर्ताव भी करते हैं, ऐसा मत सोचिएगा वैष्णव लोग वैष्णव मतलब जो वैष्णव होने का अभ्यास कर रहा है वो गलत बर्ताव नहीं करता। करने का एकमात्र कारण है कि कथा श्रवण नहीं करते, या कर भी रहे हैं तो औपचारिक रूप से, औपचारिक समझते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए। यहां पे वो फॉर्मेलिटी की बात नहीं की, जिसने कथा सुनने की इच्छा को जागृत किया। कैसे जागृत हुई? भक्तों की कृपा से। ठीक है। इसके द्वारा वह श्रद्धा जागृत होती है भक्तों की सेवा से। जब श्रद्धा जागृत हो जाती है, श्रद्धा का मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, हाँ। जब श्रद्धा जागृत हो जाती है तब वह एक वैष्णव गुरु के चरणों का आश्रय लेता है। पुण्य तीर्थ निषेवणात्, गुरु पाद आश्रय, कि अब मुझे भक्ति करनी है, भजन करना है अच्छे से। अमर कोश के अनुसार तीर्थ करते महत्पुरुष, तीर्थ निषेवनात् मतलब महत्पुरुषों की सेवा, तीर्थ निषेवनात् मतलब गुरु की सेवा। पथ और कारण होता है, तो पथ और कारण यहाँ पे नहीं ग्रहण कर रहे हैं, महत्पुरुष और गुरु ग्रहण कर रहे हैं। गुरु भी बहुत सारे साधुओं का हम संग करते हैं, और एक साधु जिसकी शिक्षा हमको सबसे अधिक प्रभावित करती, उनसे हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं प्रमुख रूप से, और उन्हीं से दीक्षा इत्यादि लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दीक्षा केवल एक स्टैंप नहीं है कि स्टैंप लगा दिया, शिक्षा का पालन नहीं करना है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि दीक्षा लग गई, स्टैंप लग गया, मैं मुक्त हो गया। मेरे गुरु महाराज दीक्षा के समय बोले, डू नॉट थिंक बाय इनिशिएशन यू विल बी लिबरेटेड। क्या हिंदी अनुवाद है? ये मत सोचना कि दीक्षा के द्वारा तुम मुक्त हो जाओगे। इनिशिएशन मीन स्टार्टिंग। कथा श्रवण करने की उत्सुकता के कारण वह इन कथा प्रसंगों में रुचि नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, रुचि उत्पन्न कर लेता है। तो कथा सुनने की उत्सुकता समझ रहे, जैसे किसी को भूख ही ना हो, बुखार हो, तो खाने की इच्छा ही नहीं होती है। ये स्थिति हम देखते हैं दुनिया में कि नहीं? प्राय लोगों की कथा में एकदम स्प्रिया ही नहीं होती है। पुण्यर विना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। यही तो आप बार बार बोला जा रहा है। भागवत सुनने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो प्रश्न बनेगा, क्यों इच्छा नहीं हो रही है? इच्छा ही क्यों नहीं हो रही है? पुण्य नहीं है।
जब पुण्य फलीभूत होगा तो भागवत सुनने की इच्छा होती है। अब जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। नोट, श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति की 9 अवस्थाएं होती हैं। जरा याद कर ले जाए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। लेकिन इसको श्रील चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद 14 भाग में डिवाइड करते हैं। तो यहां पे जो अवस्थाएं बताई जा रही हैं इस श्लोक में श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया का वर्णन है। शुश्रूषो श्रद्ध धानस्य, श्रद्धा आ गया ना, कैसे हुआ? साधु संग से, और मतलब महज सेवा, साधु संग, और फिर पुण्य तीर्थ निषेवणात्, अर्थात गुरु का चरण का आश्रय लेकर वो भजन कर रहा है। 3 प्रक्रिया जो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं उसके अनुसार यहाँ पे श्लोक में 3 अवस्थाओं का वर्णन है, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। ठीक। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्ति प्रक्रिया के 14 अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि एक बात आएगी कि श्रद्धा आई कहां से। तो हमने पहले बताया कि भक्तों की कृपा से श्रद्धा आती है, और इस श्लोक में 5 अवस्थाओं का वर्णन है। तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं 3 नहीं 5 अवस्थाएं, बात काटी नहीं जा रही है, उसको और एक्सपैंड किया जा रहा है कि श्रद्धा भी कहां से आई। सताम कृपा, भक्तों की कृपा। जैसे आप पुस्तक वितरण करते हैं, कभी किया होगा, सभी भक्तों ने थोड़ा बहुत तो किया होगा। जब आप जिस व्यक्ति को पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि इसको देना है, इसको नहीं देना है। मतलब नाक की ऊंचाई कितनी हो देखते हैं, जिसको देख करके आप किताब देते हैं। देखते हैं कि इसकी नाक इतनी ऊंची हो, उसके बालों का स्टाइल ऐसा हो कि देखने में काला पीला दिखे, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। तो वहां कोई भेदभाव देखा जा रहा है कि किसको प्रभुपाद जी के ग्रंथ देने हैं कि नहीं देने। करना मित्रों, प्रसाद जब वितरण करवाते हैं तो आप लोगों की डिग्री पूछते हैं क्या? बीटेक वाले आ जाओ भाई पहले प्रसाद पालो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि प्रसाद वितरण करते समय कोई भेदभाव देखा जा रहा है? नहीं। पुस्तक वितरण करते हुए भेदभाव देखा जा रहा है? नहीं। अहेतुकी है कि नहीं? डज इट मेक सेंस? बुद्धिमान होकर समझिए, जैसे हमें कभी कृपा मिली ऐसे हमें भी दूसरों पे कृपा करनी चाहिए। आप कृपा करेंगे नहीं, हम केवल नल की तरह हैं। नल खोल देते हैं तो नल पानी देता है ना, अपना पानी देता है। टंकी से कनेक्टेड है, वो पानी दे रहा है। नल से पानी मिल रहा है लेकिन नल अपना पानी नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है। आपके ऊपर भी किसी ने नल खोला था, इसीलिए आज हम कुछ भक्ति कर पा रहे हैं। तो अपने नल बंद नहीं कर देने चाहिए। प्रभु जी पानी टंकी में खत्म हो गया तो नहीं, भगवान वो टंकी है, उनकी पानी कभी खत्म नहीं होता है। मैं यहाँ भागवत बोल रहा हूं तो आप ही लोग सुन रहे हैं कि मैं भी सुन रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता हो कि सुनने वालों का मन कहीं और चला जाए, मेरा मन कहीं और जा सकता है। कहीं और जाएगा तो बोलूंगा कैसे? सबसे अधिक लाभ मुझको ही है ना। इन प्रीचिंग यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है। तो सताम कृपा समझ में आ रही है आपको? किसी तरह से प्रसाद दे करके, या जैसे हमारे भगवान के विग्रह को बहुत सुंदर रूप से सजाते हैं भक्त, तो ये कृपा है कि नहीं? भगवान को दे, अरे भगवान बड़े अच्छे, फिर मंदिर में आऊंगा। फिर मंदिर में आएगा तो क्या कीर्तन सुनेगा, कीर्तन बहुत अच्छा है। कभी कभी लोग कथा में आते हैं, आपने देखा सुबह सुबह लोग कभी कभी 8 से 9 के बीच में आ जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो देखते रहते हैं दूसरे की शक्ल को। आपने देखा है सुबह 8 से 9 में क्या हो रहा है, ऐसे इधर उधर देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ऐसे थोड़ी देर बैठेंगे 20 मिनट, फिर उठ के चले जाते हैं। आपने देखा है कभी से? बहुत बार हम लोग मंदिर में देखे, थोड़ी देर बैठेंगे, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या बात हो रही, लेकिन बैठे, कुछ अच्छा लगा, और हाँ, और जब वो बैठेंगे ना तो हाँ हाँ भी करते हैं, हाँ 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 सही बोल रहे ऐसे करके। लेकिन फिर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता शुरुआत में, अच्छा लगता है, हाँ 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 अच्छा बैठना चाहिए यहाँ से। उसके बाद फिर आगे चले जाते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे करके जब कथा अच्छी लगने लगती है तो फिर आते हैं, हाँ कथा तो बड़ी अच्छी थी, फिर चलते हैं सुनने के लिए। मुझे याद है परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज प्रवचन कर रहे थे, और बस जैसे मैं प्रवेश कर रहा था क्लास में, एक व्यक्ति साइड में जस्ट बलराम हॉल के बाहर खड़ा बोल रहा था, कितना मीठा बोल रहे हैं। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, खाली ये लग रहा था कितना मीठा बोल रहे हैं, कितनी अच्छी इनकी आवाज है। ठीक है। इस प्रकार से रहता है। तो सताम कृपा क्लियर समझ में आई, इसलिए भक्तों को
इस मंगल आरती में कीर्तन होता है, सब भक्त लोग जब उत्साह में नृत्य कर रहे होते हैं और जो लोग बाहर से आते हैं तो वो भी देखते हैं ये क्या जीवन है। फिर आते हैं कि नहीं, दौड़ दौड़ के आते हैं लोग, बाहर से भी आते हैं मंगल आरती के लिए। अच्छा चलिए, ये समझ में आ गया सताम कृपा। अब कृपा हो गई तो कदाचित इस कृपा से फिर अब महत की सेवा हो जाती है, भक्तों की सेवा हो जाती है। इसका मैं आपको बताता हूं उदाहरण। श्रील प्रभुपाद जी एक बार हवाई जहाज में जा रहे थे और वो अपना प्रसाद, उनको कुछ प्रसाद लेना था, मूढ़ी प्रसाद प्रभुपाद जी लेके चलते थे। तो एयर होस्टेस ने आई और उसने कहा कि आपको चाहिए? तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने कहा मुझे गर्म दूध चाहिए। तो गर्म दूध लेके आई, प्रभुपाद जी ने गर्म दूध ग्रहण किया और जब प्रभुपाद जी वो मूढ़ी खा रहे थे तो उसने पता नहीं क्या उसको मतलब साहस हुआ, उसने अपना हाथ डाल करके वो प्रसाद ले लिया, महाप्रसाद प्रभुपाद जी का। और बाद में भक्तों को वो मिली तो बाद में मालूम चला कि वह 16 माला जप करने लगी थी। अच्छा, श्रीला प्रभुपाद जी का एक और सुंदर उदाहरण। प्रभुपाद जी एक बार एक स्थान में थे अमेरिका में और एक व्यक्ति स्टोर पे था और स्टोर में बहुत सारी वस्तुएं दिखाई जानी थी। तो प्रभुपाद जी अंदर गए और वहां के स्टोर कीपर को कहा, क्या यहाँ मेरी श्रीमद् भागवतम का भी डिस्प्ले किया जा सकता है? और प्रभुपाद जी को मुंह देखने लगा। वो एकदम से कोई व्यक्ति आया साधु ड्रेस में और इस प्रकार से बोल रहा है कि अरे कुछ समझ ही नहीं, क्या उत्तर देगा बताइए, भागवत क्या भागवत होती है? फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा, अच्छा मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो उसने कुर्सी दिया। थोड़ा जल मिल सकता है क्या है? तो उसने प्रभुपाद जी को जल पिलाया। बाद में प्रभुपाद जी चले गए वहां से, बाद में जाकर के वह इस्कॉन का लाइफ मेंबर बन गया, भगवान की भक्ति करने लगे। समझ में आया प्रभुपाद जी की अहत्व की कृपा थी कि नहीं? साथ साथ सेवा का अर्थ एक और भी है, एसोसिएशन, हियरिंग फ्रॉम देम। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। और हम सभी लोगों का, एटलीस्ट मैं अपनी बात करता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों से मिला और प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ा तो तब तो मुझे नहीं पता था कि प्रभुपाद जी महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो नित्य रूप से आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं तो आप प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने क्लास शुरू करी थी, कितने सालों से कर रहा हूं मुझे याद नहीं है। आश्रम में शाम को जरूर क्लास करता हूं कि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो शायद हो सकता है कि कोई पढ़े भी नहीं। तो अभी हम जैसे चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ रहे हैं तो हम चक्रवर्ती पाद का सेवन कर रहे हैं, उनका एसोसिएशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की टीका पढ़ रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं। सूत गोस्वामी जी के द्वारा उद्धृत श्लोक है, बोला गया श्लोक है, उनका सेवन कर रहे हैं। आप भाग्य की कल्पना कर सकते हैं? आप सूत गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद, श्रील प्रभुपाद जी का संग हमको प्राप्त है, लेकिन बस वो बटन दब नहीं पाता, वो किताबें नहीं खुलती। इसीलिए मैं भक्तों को संग बना बना करके श्रवण करने का अभ्यास लोगों कर दे रहा हूं कि मेरे खुद का भी शुद्धिकरण हो जाए और जो लोग सुने, कम से कम प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुने तो सही, नहीं तो लोगों की किताब भी नहीं खुलती है कि नहीं? यस। उसके बाद श्रद्धा। अब ये श्रद्धा कैसी हुई? संयोजन, आयोजन बना बना कर कथा सुनने की श्रद्धा, कि हम फिर से जाएंगे, फिर से सुनेंगे, या यूट्यूब पे सुनेंगे, या जूम पे सुनेंगे, ऐसे करके। फिर गुरु पादाश्रय, तीर्थ का मतलब हो गया गुरु, गुरु की अब वह है आश्रय लेकर के 16 माला जप करूंगा, भक्ति करूंगा, नियम बनाकर के भक्ति कर रहा है, ठीक। और भजनेषु स्पृहा, भजन की इच्छा या आग्रह। तो कितने पॉइंट्स हुए? सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय और भजन की स्पृहा। ये सारे 5 है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 इस श्लोक में वर्णित किए गए। दिख रहा है आप लोग को वर्णित किए गए? वेरी गुड। बाल प्रबोधिनी। यह सत्य है कि संसार के दुखों का निवर्तन करने वाली भगवत कथा रति है, भगवान की कथा में आ सकती है, परंतु किस प्रकार यह रति उत्पन्न होगी, यदि यह अपेक्षा हो तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब देखिए, शब्दों की व्याख्या बड़े सुंदर तरीके से कर रहे हैं। हे विप्रहा, हे ब्राह्मणों, इस संबोधन के द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ भी गुप्त नहीं है। अरे आप तो जानते ही हो कि कथा में रुचि कैसे उत्पन्न होगी। जब सूत गोस्वामी ने कहा कि को न कुर्यात कथा रतिम, कौन ऐसा होगा जो कथा में रति उत्पन्न नहीं करेगा, तो यहां कह रहे हैं हे विप्रो, हे ब्राह्मण, आप जानते हैं कि कथा कैसे में रुचि कैसे उत्पन्न होती है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो बता रहे। नहीं समझ में आ रही बात? आप तो ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, आप जानते हैं कि भक्तों की सेवा के द्वारा ही भगवान की कथा में रुचि होती है, लेकिन सेवा का अर्थ समझ रहे हैं, खाने के लिए भी देना, कुछ प्रसाद देना, ऐसा कुछ देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुनेगा ही नहीं तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। अब वो पुण्य तीर्थ का अर्थ क्या ले रहा है? पुण्य तीर्थ अर्थात
कुरुक्षेत्र, पुष्कर, गंगा, प्रयाग आदि का आदर के साथ सेवन करने से भक्ति प्रतिबंधक सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है और महत्संग प्राप्त होता है एवं उनके धर्म में श्रद्धा हो जाती है। तब भगवत कथा के श्रवण की इच्छा एवं उसकी श्रवण के द्वारा कथा में रुचि के क्रम का यहाँ बोध हो रहा है। ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हो कि वृंदावन में भी बहुत से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत विश्वास है कि वृंदावन में हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है, कोई गलत बात नहीं। परिक्रमा करते हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या होता है, पाप इत्यादि नष्ट होते हैं। अगर हृदय में पाप बना रहेगा तो भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं होती। तो लोगों की भले ही भक्ति भावना या भक्ति जागृत करने की इच्छा से धाम में ना भी आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी नहीं आते, कुछ लोग मान लो भक्ति बढ़ाने की इच्छा से न भी आए, धाम में आते हैं, कुछ समय आते हैं, या जैसे आप बता रहे गंगा जी पुष्कर आदि में जाते हैं, तो वहां पे धाम का सेवा पुण्य तीर्थ निषेवणात्, धाम के सेवन से, पुण्य तीर्थ करते हैं यहाँ पे क्या हुआ, अब धाम, भगवान के धाम या पुण्य तीर्थों का सेवन करने से व्यक्ति के क्या नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब वो जहां पे यानी कि अब उसकी कुछ रुचि भक्ति की तरफ बढ़ रही है, अब वो जब वहां पे कथा वहां पे जा रहा है तो वहां पे भक्तों की कथाएं चलती ही रहती हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि उनको बहुत संग का महत्संग प्राप्त हो जाता है। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको, पुण्य कैसे इकट्ठा हो रहा है? डजंट में नहीं समझ में आ रहा? वो गया तीर्थों में जा रहा है और वहां उसे महत्संग प्राप्त हो गया, भक्तों की कथा सुनने को प्राप्त हो गई। जैसे आप भागवत में पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भागवत का ज्ञान दे रहे थे, वो उनके शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अकस्मात एक्सीडेंटली मैत्री मुनि आ गए। एक्सीडेंट होता है कुछ, तो प्रभुपाद जी वहां कहते हैं अज्ञात सुकृति के कारण मैत्री मुनि वहां आ गए जहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान दे रहे थे। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसीलिए पुण्य तीर्थों का निषेवण सेवन करना बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन एक अच्छी बात और भी हो गई कि मान लो कोई पुण्य तीर्थ में ना भी जाए, लेकिन जहां कथा हो रही है वही पुण्य तीर्थ है, ये भी आप जानते हो। याद है हमने बताए थे कि जहां भगवान का यश गाया जा रहा है वो अपने आप पे तीर्थ हो जाता है। आपको याद होगा हम लोग वहां पर चर्चा किए थे, स्वधन्यापोनुसेवया, गंगा जी बहुत समय की बात पवित्र करती हैं और कृष्ण कथा भक्तों के संग में जब सुनता है तो व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता है। याद आ रहा है ना, प्रथम इस अध्याय में पढ़े थे। तो अब ये भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। मुझे तो पता नहीं, वैसे तो मैं समझता हूँ सूत गोस्वामी पाद को पता ही होगा कि यूट्यूब क्या होता है, लेकिन यहाँ श्लोक में वर्णन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से भक्तों का संग, हम जो ये कार्य कर रहे हैं वो सबको उपलब्ध हो रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ उसके लिए। और इवन जूम के जो बनाने वाले हैं, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि उनको भी कुछ भक्ति मिले। बहुत मदद की उन्होंने हमारी, और कोरोना की बीमारी को भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत मदद करी। अगर वो नहीं करते तो हम भी जूम का उपयोग का नहीं करते इस तरह से, जिस प्रकार से आप गांव के लोग सीख गए जूम कैसे करना है। हाँ, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, अगर बोलना चाहते हैं तो कुछ माइक पे बोलिए। निरंजन महाराज अभी कल हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज को एक बुक दिए हैं, उसमें लिखे हैं कि जो कोरोना है वो एक नेक्टर है इसको। यस, कोरोना ने बहुत बड़ी सुविधा प्रदान कर दी है। घर बैठे लोग कृष्ण कथा के बारे में श्रवण कर सकते हैं। इज इट नॉट? मान लीजिए ये कथा अच्छी हो रही है, बुरी हो रही, मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा लग रहा है, तो भक्तों को कैसे मालूम चलेगा बाहर? घर बैठे तो घर ही तीर्थ बन जाता है। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, अपने स्थान में स्थित होकर के कृष्ण कथा सुन सकता है, नहीं तो नहीं सुनता ना। तो ये बहुत बड़ा लाभ भक्तों को है, इसलिए समझना चाहिए और इसका लाभ उठाना जरूर चाहिए। ठीक है, अब उनके धर्म में श्रद्धा हो जाती। किसके धर्म में? भक्तों के धर्म में। भक्तों का धर्म क्या है? भगवान का जप करना, भगवान की भक्ति करना। मैं इसीलिए भक्तों से जो भी सुन रहे हैं उनको अनुरोध करता हूं कि यदि आप ढीला जप करने वाले हैं तो भी जूम पे आइए, अच्छा जप करने वाले हैं तो भी जूम पे आइए। अच्छा करने वाले हैं तो लोग देखेंगे अरे वाह क्या माला कर रहा है, और अगर ढीला करने वाले हैं तो आपको सहायता मिल जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से लोग देखे तो सही, कुछ लोग भजन कर रहे हैं, अरे भाई दुनिया में लोगों को भोगते देख के ही हमको प्रेरणा मिलती है, वाह कितना सुखी है वो व्यक्ति। अजामिल के संग हुआ था कि नहीं?
अजामिल के पूरे जीवन को केवल कुछ क्षणों के दृश्य ने परिवर्तित कर दिया कि नहीं? देखने का बड़ा प्रभाव होता है। जब आप सुबह देखेंगे, अरे इतने सुबह 3:30-4 बजे उठ करके लोग जप कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, सो रहा हूं खाली, तो व्यक्ति को इस प्रकार से प्रेरणा मिलेगी। ये बहुत बड़ी कृपा है सभी लोगों के ऊपर जो लोग भक्ति नहीं करते। ठीक है। उसके बाद श्रवण की इच्छा, श्रवण के द्वारा कथा की रुचि उत्पन्न हो जाएगी। सिंपल। श्रवण की इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, बहुत लोग भागवत कराते हैं, हाँ, प्रोफेशनली, लेकिन उनकी श्रवण की इच्छा नहीं होती। क्या उसको आप समझ पा रहे हैं? वो कथा करा रहे हैं, लेकिन कथा सुनने की रुचि नहीं है। मुझे एक बार एक राजस्थान में एक स्थान पे बुलाया गया था, हम लोग बस पार्टी लेके गए थे। तो हम लोग गए वहां कीर्तन करने के लिए, कथा करने के लिए। जो घर वाले व्यक्ति थे वो अपना बात कर रहे किसी और से। तो मैंने कहा, क्या सोच रहे हैं आप, यहाँ पैसे लेने आए हैं हम लोग? फिर वो बैठे, जब डांट पड़ी, देख रहे कितने इग्नोरेंट हैं लोग। इग्नोरेंट मतलब क्या कहूं मैं इसको, अज्ञान है, हैवी शब्द बताओ कुछ। बुद्धू है, बुद्धू भी नहीं, और कठोर शब्द यूज करना चाह रहा हूं। इग्नोरेंट, मूर्ख है, मूर्ख है सही में। साधुओं को बुलाया गया है, आपने न्योता दिया है, और कथा सुनना के लिए आप कुछ कथा कीजिए। जब कथा हो रही तो किसी और से बात कर रहे हैं, वही व्यक्ति जो न्योता दे रहा है। ऐसे एक और भी संस्थान में हमको बुलाया गया था, जो व्यक्ति न्योता देते थे वही नहीं आते थे। बाकी उनको बोलते तुम सुनो, हमें जरूरत नहीं। मैंने जाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा, भाई कोई और न्योता दे और आप नहीं आओ अलग बात है, आप स्वयं न्योता दे रहे हो और आप सुन नहीं रहे हो, तो फिर न्योता क्यों दे रहे हो? पीपल आर नॉट कॉन्शियस, है ना? अपमान है ना ये कथा का और कथा कहने वाले का। कोई पैसा ले रहे हैं ना करने के लिए क्या? तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि भाई लोग करना क्या चाहते। Whenever you invite a person, जिसकी कथा कर बोलने के लिए बोल रहे, तो जो न्योता देने वाला है उसको सबसे पहले बैठना चाहिए। शौनक, मान लीजिए शौनक ऋषि प्रश्न कर दिए 6, फिर कहते हैं आप सुध गोस्वामी आप इन लोग को उत्तर दीजिए, मैं यज्ञ करके आ रहा हूं। तो बताइए सुध गोस्वामी क्या बोलते ना, कथायाम सक्षणा हरे, सारे क्षणों को, सारा समय लेके हम कथा सुन रहे हैं आपसे। Does it make sense? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। तो यानी मैं खाली बात कर रहा था, श्रवण इच्छा का अर्थ है वाकई वो सुनना चाहता है, वो वह तत्व को या जो पॉइंट है उसे समझना चाहता है, ये बात है, तब रुचि होती। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ भक्तों को मैंने देखा, सुबह स्पेशली मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति को देखता कि भाई वो रोज का नियम है, वो 8 बजे की क्लास में 8:30 बजे आएंगे, और उनका जो प्लेट है, चम्मच है, वो टन 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 कर बीच में एकदम क्लास के टन 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 करके आएंगे, बैठेंगे, आधा घंटा सोएंगे क्लास में, फिर 9 बजे चले जाएंगे। कथा में रुचि हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक औपचारिकता समझते हैं, हाँ गए, कोई विश्वास नहीं आ गए, थोड़ा सुना आप, चलो ठीक है, उसके बाद झाड़ करके चले गए। समझते हैं? जो सुना जैसे मट्टी लगी, छोड़ो, कोई ज्ञान धारण नहीं किया। इस प्रकार से कथा में रुचि नहीं होती। देखिए, आपको लग रहा है सब बातें मैं क्यों बोला नेगेटिव बातें, क्योंकि देख रहे हैं कि कथा में रुचि नहीं हो रही, आग्रह नहीं हो रहा है। इट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। कृष्ण कथा श्रवण करना ये फॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आयोजन होता है, अरे भाई वो बुरा मानेंगे तो हम चले जाते हैं। वहां पे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ना, फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं कि नहीं? उस तरह से कथा नहीं होती। मेक सेंस? क्या इस सूत्र को समझ पा रहे हैं? कथा सुनने का आग्रह समझते हैं, हम क्या बोलेंगे, ये बात है। जैसे कि शौनकादि ऋषि ने कैसे बताया था, वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत ही गंभीर तात्पर्य है। जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है, भगवान के स्वामित्व को न मानना, भगवान से प्रेम न करना, अपनी अधीनता न स्वीकार करने के कारण हम इस जेल में हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। दौ भूत सर्गो लोकेस्मिन दैव असुर एवचा, दौ भूत सर्गो लोकेस्मिन दैव असुर एवचा। हाँ, विष्णु भक्त स्मृतः देव आसुरस च विपर्य।
दो ही प्रकार के लोग इस जगत में हैं, देवता और असुर। जो विष्णु के भक्त हैं वो देवता हैं, और जो विष्णु के भक्त नहीं हैं वो सब असुर हैं। मतलब किसी के भक्त हो सकते हैं, अन्य देवताओं के भी भक्त हो सकते हैं, लेकिन वो असुर ही कहलाए जाएंगे, जैसे कि रावण, जैसे कि हिरण्यकशिपु। ठीक, स्पष्ट है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है। वो भगवान से विद्रोह करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, ठीक है बेटा और विद्रोह करो, चलो और नीचे चले जाओ, और नीचे चले जाओ, और नीचे चले जाओ, और नीचे चले जाओ। ये स्थिति है। अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ठीक, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं महत् सेवा के द्वारा भगवान के भक्त इतने कृपालु होते हैं कि वो जानते हैं कि भगवान परमेश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान न्यूट्रल है, और वो अगर वो असुर बनना चाहता तो ठीक है, वो कहते हैं बन जाओ असुर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भक्त लोग भगवान की इच्छा को जानते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान सभी का उद्धार चाहते हैं अंततोगत्वा, इसलिए वह भक्ति का प्रचार करते हैं उन लोगों को भी जो इसके लिए नितांत अनधिकारी हैं। भक्तों की कृपा से शुद्ध होते हैं वो, जैसे कि आप जगाई मदाई के बारे में जानते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। ये बहुत धीरे से पढ़ा मैंने, इसका प्रयोजन था बहुत धीरे पढ़ने का। श्रील प्रभुपाद जी को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि जब आप का शरीर छूट जाएगा तो क्या हम आपके किसी और गॉड ब्रदर की शरण ले सकते हैं? तो प्रभुपाद जी रोने लगे और उन्होंने कहा, माय गुरु महाराज वॉज अ वैकुंठ मैन। कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूं? कुछ समझ में आ रही बात? बहुत गंभीर बात। श्रील प्रभुपाद जी खुद के वक्तव्य हैं, मैं नहीं समझता ऐसा कोई भी क्षण होगा जब मैं कृष्ण को भूल गया हूं। बहुत बड़ी बात। एक नित्य सिद्ध व्यक्ति के अलावा ऐसा संभव नहीं है किसी के लिए कि जो हर क्षण कृष्ण को स्मरण कर सके। और जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया वो कोई आज तक किया ही नहीं है किसी ने, तो क्या बोलेंगे कि तय कर सकता है? कितना कठिन है प्रचार करना, और ऐसे ना सिर्फ प्रचार करना अपितु उनको इतना शुद्ध बना देना कि पूरे विश्व में वो प्रचार करने की शक्ति को धारण कर पाए। इट्स एन अमेजिंग थिंग, इज इट नॉट? इस प्रकार के तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग महान भगवान के पार्षद के अनुगत्य में है। बहुत बहुत खुश होना चाहिए इस चीज को लेकर के। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ये गुरु कृपा प्रभु, और वो इस्कॉन वृंदावन के लिए धन लेके आते थे मंदिर के निर्माण के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप इस मंदिर के निर्माण के लिए धन लेके आ रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, और कृष्ण आपके लिए गोलोक में घर बनवा रहे हैं, मैं देख सकता हूं। श्रद्धा से स्वीकार कीजिए इस बात को। प्रभुपाद जी सामान्य व्यक्ति नहीं, असामान्य व्यक्ति भी नहीं, वो भगवान के साक्षात पार्षद हैं। जब उन्होंने कहा कि 16 माला जप करो, कम से कम 4 नियमों का पालन करो, तुम इसी जीवन में भगवान के धाम चले जाओगे, तो चले जाएंगे, वो कट नहीं सकती ये बात। इसीलिए आप देखो यहाँ जो मेरे आश्रम के भक्त हैं उनके पीछे लगा रहता हूँ कि नहीं 16 माला बेटा ने किया कि नहीं। बेटा नहीं बोलता हूँ, डांटता भी हूँ कभी कभी, क्योंकि ये इतना सुंदर मौका है, इससे आसान आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। मौका भगवान की प्राप्ति करने का इससे आसान नहीं हो सकता है। कोई तो एक कहावत, मतलब एक पोयम है वैष्णव सॉन्ग में कि जो एबे अवतार जी ना, क्या है वो, हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अवतार के प्रति इसकी कोई रति नहीं हुई तो वो वैसा व्यक्ति बहुत पापी है। एक और एक जगह है कि जो महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त कर सकेगा उसका उद्धार फिर अब करोड़ों कल्पों में भी नहीं हो सकता। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता।
भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो, और भगवान का बहुत सिंपल प्रोसेस है, भगवान को प्रणाम करो। तो ये जो भी इस प्रकार के प्रचार कर रहे हैं उनको कृष्ण की विशेष शक्ति प्राप्त है, अन्यथा वह ऐसा नहीं कर सकते। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता है। वह ईश्वर के प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन भगवान नहीं है। जैसा कि आजकल के गुरु कहते हैं, कौन बोला था कल बात आई थी ना, कौन बोला था कि किसी ने प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े, और हाँ, उसने प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े और वो कह रहा है मैं ये ग्रंथ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये प्रभुपाद जी तो भगवान नहीं है। हमने कहा कम से कम उसको ये बात तो समझ में आ गई कि गुरु भगवान नहीं होता है प्रभुपाद जी की बात पढ़ करके। नहीं समझ रहे हैं? महाराज जी बार बता रहे थे, एक व्यक्ति प्रसिद्ध फिलोसोफर हैं, तथाकथित साधु, उनके शिष्य ने पूछा, गुरु महाराज क्या भगवान है? तो गुरु जी पूछते हैं, इस संबंध में तुम्हारा क्या रियलाइजेशन है? व्हाट इज योर रियलाइजेशन? तो शिष्य कहता है, मुझे तो आप साक्षात पर ब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं। तो शिष्य गुरु जी कहते हैं, तुम्हारा रियलाइजेशन तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो मतलब अब गुरु के स्वरूप को चेला बता रहा है, ये स्थिति है। और लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, कितनी मूर्खता की बात है। प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद जी आपका स्वरूप क्या है? तो प्रभुपाद जी कहे, मैं बता दूंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। जानबूझ के प्रभुपाद से बातें नहीं बताए, लेकिन हम लोग को बहुत खुश होना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी के पूर्ण शरणागति में, पूर्ण क्या कहना चाहिए, पूर्ण आश्रय में खुश होकर भजन करना चाहिए। महाप्रभु बहुत सुंदर कहते हैं, श्रीवास तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है, तुम्हारे दासों के करोड़ों दासों का दास भी मुझे बहुत अपने प्राणों से भी प्रिय है। मेरे गुरु महाराज इस संबंध में बड़ा अच्छा बोले कि एक महान भक्त के सेवक को बहुत अधिक तपस्या करने की क्या जरूरत है। अरे श्रीवास ठाकुर जी का, नारद जी के अवतार, उनका एक मुसलमान दर्जी था, कपड़ा सिलने वाला, उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना षड्भुज रूप या राधा कृष्ण का स्वरूप दिखाया। वो कहता है, मैंने देख लिया। आमी देख क्या, आमी ऐसा कुछ, मैंने देख लिया ऐसे चिल्लाने लगे वो। ये बहुत बड़ा हमारा एक साधन है, तो इसलिए उस पर विश्वास करके कभी किसी और चीज में नहीं जाना चाहिए। जो प्रभुपाद जी बोले उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर घोषित नहीं करता। मतलब गुरु जी कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, यहां तक कि भगवान भी नहीं कहते, अवतार नहीं कहे आमी अवतार भी नहीं कहता कि मैं अवतार हूं। उसको तो मुनिगण चिन्हित करते हैं उनके स्वरूप और तटस्थ लक्षणों से। चैतन्य चरितामृत में उसको पढ़ सकते हैं। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। आप सोच रहे हैं प्रभुपाद जी से बातें क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद जी बातें इसलिए कह रहे हैं ताकि हम समझ सके कि महत कौन है और कौन नहीं है। जो अपने आप को भगवान कह रहा है, भगवान को छोड़ करके जो अपने आप को महान बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, वैसा व्यक्ति महत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए समझा रहे हैं सब बातें। प्रामाणिक शास्त्र में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। बुद्ध भगवान ईश्वर के अवतार हैं कि नहीं हैं? नारद जी हैं। चार कुमार आप लोग मिल के आए हैं? शास्त्र से क्लियर समझ में आया। और अभी जो आजकल मान लीजिए इस कौन सा मेला लगने वाला है, कुंभ मेला, तो ये जो बगल में कुंभ मेला लगने वाला है, और उसमें अगर कल की अवतार प्रकट हो जाए तो आप उनके चरण छूने जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि कल की अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होते हैं। और वो कुंभ मेला में ड्रामा क्या कहते हैं, कुंभ मेला में कैंप नहीं लगाते। समझ में? शास्त्र वर्णन नहीं है कि भाई कल की भगवान आएंगे और कुंभ मेला में कैंप लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यूट्यूब चैनल खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत लोग भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि लोग भ्रमित नहीं होते। बहुत लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कलयुग तो समाप्त हो गया, अब तो सत्ययुग आने वाला है। मूर्ख है लोग, एकदम बेवकूफ कलयुग में लोग, 100% बेवकूफ। पता नहीं कैसे मान लेते हैं बात। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि ना हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। भागवत प्रमाण है कौन अवतार है कौन नहीं। अच्छा, ये लाइन हमने लाल से रखी है, इसको क्यों रखा है जरा देखिए। वास्तव में जो भक्त
भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। अब इसका अर्थ क्या है? अभी प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्त कभी अपने आप को भगवान नहीं कहता, और यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहता है वह भगवान के सेवक को भगवान के रूप में माने। ये क्या बात कह रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्टिव लग रहा है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। भगवान के प्रिय सेवक के रूप में माने। अगर मैं इनको संतुष्ट करूंगा तो इससे भगवान संतुष्ट होंगे, ये भावना। भगवान के सेवक कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, न वो भगवान हैं, न वो भगवान हैं और न वो मानते हैं, न कहते हैं कि मैं भगवान हूं। क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन शिष्य को यही स्वीकार, बल्कि किसी भी वैष्णव को बोलिए क्या आप प्योर डिवोटी हैं? किसी भी आप शुद्ध वैष्णव को, प्रभुपाद जी को पूछेंगे ना, प्रभुपाद आर यू प्योर डिवोटी? इस तरह के प्रश्न आप किसी भी शुद्ध भक्त से नहीं कर सकते, क्योंकि वह क्या सोचते हैं, नहीं मैं तो अपने केवल गुरु का दास हूं। डज इट मेक सेंस? लेकिन शिष्य को कैसे देखना चाहिए? कभी मर्त्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कह रही तो हमारी तरह स्नान करते हैं, हमारी तरह बीमार पड़ते हैं, बाथरूम जाते हैं, ये किया तो हमारी भक्ति का बच गया बैंड। क्योंकि फिर हम दोष देखने लगेंगे। प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने कहा अरे प्रभुपाद जी तो चश्मा लगाते हैं। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा ना? उसने सिर्फ प्रभुपाद जी को इसलिए त्याग दिया कि प्रभुपाद जी चश्मा लगाते। मर्त्य बुद्धि हो गई ना, खत्म। कि वही सब सारा गेम खत्म हो जाता है। मर्त्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गुरु वैष्णव बिल्कुल अग्नि के समान है, हमारे अंधकार को भी नष्ट कर सकते हैं और उनके प्रति अपराध हुआ तो हम भी नष्ट हो सकते हैं। अपराध मतलब कभी होगा अपराध? मर्त्य बुद्धि हो जाए। समझ रहे ना? अच्छा, तो यानी कि अब हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? श्रील प्रभुपाद जी ने जो बोल दिया कि भाई 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, तो अब ये मानिए कि सीधे भगवान की आज्ञा है, ये कॉन्ट्रैक्ट भगवान की तरफ से है और इसकी भगवान पूर्ति करेंगे। जैसे ही इस जगत में कभी कभी हम लोग सुनते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, समझते हैं इसका अर्थ? मैं अगर मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है मान लीजिए किसी संपत्ति के संबंध में, तो मैं साइन कर दूंगा, तो यद्यपि संपत्ति मेरी नहीं है लेकिन वह संपत्ति को जो भी मैं लिख दूंगा, जो भी रेट फाइनल कर दूंगा वह माना जाएगा। समझते हैं इस बात को? प्रतिनिधि जो साइन कर देता है वो मानते हैं कि नहीं मानते? तो प्रभुपाद जी भगवान के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने जो कह दी बात की 16 माला करके 4 नियम का पालन करके तुम इसी धाम, इसी जीवन में भगवान के धाम चले जाओगे तो जाओगे। परम पूज्य जयप्रताप महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं वो तो गारंटीड भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये लोग नहीं जाएंगे, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। महाराज बड़े विनोदी है ना, बहुत लोग कहते हैं अरे 16 से क्या होगा, 64 करोगे तब जाओगे या 128 करोगे तब जाओगे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत से लोग उस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 16 राउंड से अधिक नहीं कर सकते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मान लो व्यक्ति 16 माला कर रहा है, प्रचार कर रहा है, अन्य सेवा में नियोजित है, तो वह भगवान की सेवा में भगवान के धाम नहीं जा सकता, ये नहीं कहिएगा। फिर आप अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो प्रभुपाद जी की बात का खंडन कर रहा है। अरे प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में भगवान है, तो खंबे से भगवान क्यों प्रकट हुए बताइए? भक्त की बात, भृत्य भाषितम, ये समझिए। भगवान बहुत सुंदर एक जगह उक्ति है, भगवान को कोई कार्य और नहीं है, केवल अपने भृत्यों की बात को रखने के लिए, सत्य करने के लिए वो कार्य करते हैं और कुछ भी नहीं, और वो कुछ जानते ही नहीं है। ये हमारे जीवन का संबल होना चाहिए कि हमें प्रभुपाद जी को संतुष्ट करना है, खुद माला जाप करना है, भक्ति करनी है और दूसरों की मदद करनी है, भगवान इस प्रकार से प्रभुपाद जी का आश्रय ले सके। समझ में आई बात? अब यहां प्रभुपाद क्या बता रहे हैं इसके द्वारा? गुरुपाद आश्रय। समझ में आए? गुरु की प्रति बुद्धि क्या हो रही है कि नहीं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, इनकी बात को मैं पालन जरूर करूंगा। टेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस टू मेनी पीपल। एक भक्त ने दीक्षा लिया है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से, मालूम चला कि जब करना बंद कर दिए। डजंट मेक सेंस ना? इट डजंट मेक सेंस फॉर मेनी पीपल, इट डजंट मेक सेंस। श्रद्धा टूट जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, श्रवण कीर्तन नहीं करने से धीरे धीरे वो गैस खत्म और फिर लाइटर नहीं जल रहा है।
नहीं जलता, लाइटर नहीं सॉरी, गैस स्टोव नहीं जलता, अग्नि प्रकट होना बंद हो जाती। और जब सिलेंडर खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, फिर रिफिलिंग कर लेते हैं। तो करते नित्य प्रति रूप से कथा श्रवण करते रहेंगे तो सिलेंडर भरा रहेगा और अग्नि जलती रहेगी, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। इसका अर्थ है कि जितना कोई व्यक्ति योग्य है समझने के लिए उतना उपदेश देते हैं। ठीक है, ये भी स्वाभाविक सी बात। जैसे मैं भागवत पढ़ा रहा हूं, अब 8 बजे से क्या पढ़ाऊंगा, भक्ति वृक्ष। वह क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग भागवत नहीं समझ सकते, अभी वो लोग नए हैं तो उनको भक्ति वृक्ष पढ़ाया जा रहा है। तो उपदेश वही है, लेकिन कुछ लोगों को भक्ति वृक्ष बड़ा अच्छा लगता है, और जो लोग थोड़े उन्नत हो गए उनके लिए भागवत है, भागवत समझ सकते हैं डायरेक्ट। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे, और लोग ऐसा कहना भी चालू कर देते हैं। मुझे याद है हम विसार में गए थे, एक व्यक्ति आया बोला मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं, आप ही भगवान। हमने कहा भाई मैं भगवान नहीं हूं, हम भगवान के एक तुच्छ दास हैं। समझ रहे मेरी बात? इस तरह के वाक्य नहीं कहना चाहिए। प्रभुपाद जी के समय में भी, जब प्रभुपाद जब इंडिया में थे, आप पढ़े होंगे इस बात को, तो अमेरिका में हल्ला हो गया कि प्रभुपाद जी कृष्ण है। प्रभुपाद जी वाज लाइक फायर, प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हुए, और मैं समझता हूं उन भक्तों को इस्कॉन के बाहर भी कर दिया था ना। यस, इस तरह का प्रवचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि गुरु जी भगवान है। क्यों? आज मेरे गुरु जी भगवान है, और जब मैं गुरु बन जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, भगवान। यस, तो देखने में लगता है कि ये तो गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा है उनकी, लेकिन ना, श्रद्धा होता कुछ नहीं, वो मायावाद का ही प्रचार। समझ में आया? गुरु जी भगवान नहीं है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभो यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। साक्षात हरित्वेन, हरित्व, आप साक्षात हरि ही हैं गुरु। सारे भाव मतलब महान व्यक्ति और साधु जन बोलते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, किंतु मतलब चेंज कर दिया, किंतु प्रभु यह प्रिय एव तस्य। लेकिन समझना होगा कि नहीं, गुरु भगवान ही नहीं है, गुरु भगवान की बहुत प्रिय है। कृष्ण कृपा मूर्ति, ऐसा नहीं है कि उन गुरु जी के ही शरीर से सारे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। वह कृष्ण की कृपा मूर्ति है, ये समझना होगा। डज इट मेक सेंस? चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर बात लिखी है, जब ये कह रहे हैं कि ये भगवान के दास हैं, इससे उनकी हीनता नहीं हो रही है, अपितु उत्कृष्टता हो रही है। मेक सेंस? बहुत अमेजिंग बात। कृष्ण के को प्रिय कोई व्यक्ति है, उसकी इसको संतुष्ट कर लिया, बस कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। और आप लोग पता नहीं इस बात को कितना समझ रहे हैं। हम लोग प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं, तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने की हमको मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब इस सौभाग्य को हम कितना वर्धित करना चाहते हैं, ये हर एक के चुनाव है, लेकिन प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का मौका मिल रहा है, इस्कॉन में सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। अब वो हमारा हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कर रहा है, लेकिन भाव ये हो कि मैं प्रभुपाद जी को प्रसन्न करूंगा। जैसे भले आप प्रवचन नहीं दे सकते कि मैं गाड़ी चला सकता हूं, नहीं चला सकता। आप गाड़ी चला करके जा रहे हैं, तो क्या प्रवचन का या प्रचार का लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा? डज इट मेक सेंस? और सबसे अच्छा ये होगा कि जब हम प्रभुपाद इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, तो अच्छा हो कि इस सेवा को हम बेचे नहीं। अगर निस्वार्थ भाव से कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा हमारे लिए। आप समझते हैं इसकी बात? बहुत बड़ा भाग्य है, बिना पैसे के सेवा करने को मिल गया तो बहुत बड़ा भाग्य है। कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं, कृष्ण की सेवा या गुरु की सेवा। एक्चुअली पैसे लेके सेवा थोड़ी ना होती, काम होता है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का घोर विरोध करते थे, यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। भगवान तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, समझाना नहीं है। भगवान हमें
उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलवाते हैं। ईश्वर के दास ईश्वरी चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। ये सब व्याख्या क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद जी? समझो भाइयों कि महत कभी अपने आप को महत नहीं कहता। ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं, बहुत ये हूं, मैं वो कुछ भी नहीं कहता। वह नम्र भगवान भाव से भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं और कभी नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूं। आपको याद है ना, क्या नाम था, विशाख सेन, भक्तिवृंद ठाकुर जी इसको जेल में बंद किए थे। विशिक सेन, हाँ विशिक सेन नाम का व्यक्ति था। वो कहता था कि मैं महाविष्णु का अवतार हूं और फिर वह अवैध कार्य करता था, गलत कार्य करता था। तो देखिए भक्तिवृंद ठाकुर जी महान वैष्णव हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को दंड दिए वो। और वह उस समय क्या थे, वह डीएम थे, क्या थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उसको वो बंद करा दिए जेल में। इस प्रकार का प्रचार करने वालों को दंड प्राप्त होना चाहिए। महाराज तो आप देखेंगे प्रवचन में खूब कटाक्ष करते हैं, कहते हैं अच्छा तुम भगवान कह रहे हो। तथाकथित गुरु अपने को भगवान कहते हैं, उनको बोलो भाई भगवान मत्स्य अवतार नहीं, सॉरी मत्स्य नहीं, कच्छप अवतार, भगवान कच्छप अवतार की पीठ के ऊपर पूरा मंदराचल रखा गया और रगड़ा गया और भगवान को क्या लगा, खुजली हो रही, आहा, और नींद आ गई भगवान को। कौन से भगवान को? कच्छप अवतार। तो क्या भाई ये भी भगवान है ना, अब इनके ऊपर 2 टन का पत्थर रखो और रगड़ो इनको रगड़ो पत्थर को, तब देखें कि इनकी क्या हालत होती है। ज्यादा बड़ा नहीं, मंदराचल तो बहुत बड़ा है, मंदराचल था ना, केवल 2 टन का पत्थर रखा जाए, रगड़ो इनके ऊपर जम करके, वो खुद ही खत्म हो जाएगी उनकी सांस। क्या कहते हैं, जैसे बोलते हैं कि भगवान कच्छप अवतार की जो सांस है उसी से समुद्र की वेव्स चल रही हैं। लेकिन अब ऐसे गुरु जी के ऊपर जो अपने को भगवान कहते हैं, इनके ऊपर पत्थर रख दे जाए तो क्या होगा, केवल सांस बाहर निकलेगी, अंदर नहीं आएगी, है ना। ऐसा नहीं कर पाएंगे, खाली बाहर निकलेगी और प्राण बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार के जो लोग घूम रहे हैं, अरे छोड़ दीजिए इस पे। अब महाराज की एक बात सुनेंगे तो हंसी भी आएगी और इतना कठोर बोलते हैं। कहते हैं मान लीजिए कि कोई कुत्ता है, कोई गली का कुत्ता है और उसके गले में टांग दिया जाए भारत के प्रधानमंत्री तो लोगों के लिख देने से वो प्रधानमंत्री तो नहीं हो जाएगा ना, काम तो वो कुत्ते का ही करेगा ना। कुत्ता जानते हैं ना क्या करता है वो। ऐसा महाराज कठोर बोल रहे थे और ये सत्य बात, बहुत गलत बात है। समान इंसान को कोई हल्ला कर दे कि भाई ये भगवान है, ये भगवान है, तो उससे भगवान हो नहीं जाते। मैं नाम तो नहीं रखना चाहता, लेकिन इस प्रकार के आप लोग देखते नहीं कि करोड़ों करोड़ों इस प्रकार के शिष्य हैं जो कहते हैं हमारे गुरुजी भगवान है। हाँ, कभी कभी भगवान जेल में चले जाते हैं लीला करने के लिए। तो ये कलयुग के लोगों की दुर्गति है, वो समझ नहीं पाते हैं कि वास्तविक महत् पुरुष कौन है, वास्तविक भक्त कौन है। इसीलिए प्रभुपाद इतनी व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो बुद्धू हैं बुद्धू रहे, लेकिन हमको ऐसा बुद्धू नहीं होना। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। किनके साथ? जो ये प्रचार कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण के शरण में जाओ। अब हम उनकी सहयोग क्यों करें, हम सीधे कृष्ण की सेवा करेंगे। हाँ, अब देखिए भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वो ये देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान का कामम क्या है, सबसे इच्छा अधिक भगवान की क्या है कि भगवान की भक्ति का प्रचार यथावत रूप में इस जगत में हो, क्योंकि केवल इसी वस्तु का भाव लोगों के जीवन में है और किसी वस्तु का भाव नहीं है। समझ रहे हैं भगवान की भक्ति का, और भगवान गीता में स्पष्ट बोलते ही हैं। तो उसके लिए भक्त लोग कष्ट उठाते हैं या जो भी प्रयास करते हैं, तो उस कारण से वे भगवान को प्रिय होते हैं। कोई भी भक्त जो भगवान की कीर्ति का प्रचार करना चाहता है किसी भी तरह से, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका आदर किया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत अधिक प्रवचन नहीं देना चाहता, लेकिन इतना भी नहीं पा रहा है, लेकिन बोल रहा है कृष्ण भगवान है, सिद्धांत ठीक बोल रहा है, तो उसका आदर किया जाना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? कभी भक्तों में ऊंची नीच नहीं देखना चाहिए। सभी भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं तो उसका हमें आदर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भक्तों की अगर हम सेवा करते हैं, भक्तों को प्रसन्न करते हैं, चाहे वो नया हो चाहे बड़ा हो चाहे कुछ भी हो, तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ना अवश्यम भावी है। जैसे कि हम श्लोक में सीख रहे हैं, वासुदेव कथारुचि। मेरे गुरु महाराज संबंध में बोल रहे थे कि एकदम न्यू डिवोटी भी क्यों ना हो,
क्या उसके पास कुछ भी भक्ति नहीं है? है, वो जब कर रहा है। और जब उसने किसी को कोई किताब दी और उसने 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए जो कुछ भी दिए, तो उससे उसको प्रसन्नता होती है कि नहीं? जैसे हमारे गौर गोपाल प्रभु, जब आप किसी को किताब वितरण भेजते हैं यहाँ से ऑनलाइन, तो यही सोचते ना भगवान करे वो किताब कभी नहीं पढ़े। ऐसा तो नहीं सोचते ना। आप सोचते ना, अरे किताब भेज रहा हूं, अरे भगवान करे किताबें पढ़े, है ना? तो यही से आप आशीर्वाद भेज रहे हैं कि नहीं? समझ दिख रहा है महत कृपा? उसकी उस व्यक्ति की शक्ल भी ना देखी हो, किताब भेजते व्यक्ति सोच रहे काश ये व्यक्ति किताब पढ़े। मेक सेंस? तो इस प्रकार से उसने वैष्णव सेवा कर दी और उस प्रकार से भगवान की कथा में उसको रुचि जरूर होगी। भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। और इतना तो करने की जरूरत ही नहीं। आजकल भगवान की कृपा से ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे प्रीचिंग करिए, गोली तो कोई नहीं मार रहा हम लोग, है कि नहीं? लेकिन हर प्रकार से मदद की जानी चाहिए, है ना? जैसे मान लीजिए कोई भक्त प्रचार के लिए जाते हैं तो उनके लिए प्रसाद बनाना, प्रसाद की व्यवस्था कर देना, या जल की व्यवस्था कर देना, या अपना घर देना कि आप आइए हमारे यहाँ पे कीर्तन करिए, कथा करिए, अन्यों को न्योता देना कि आप आइए कथा सुनिए। ये सब प्रचार है, प्रचार में सहयोग है। किसी भी तरह से इस सेवा में, प्रीचिंग इज द एसेंस, अगर इस सेवा में हम सहयोग करते हैं किसी भी तरह से, तो भगवान की कृपा हम पर निश्चित होगी। इसमें हम अपने मन से नहीं बोल रहे, आपके सामने श्लोक है, तात्पर्य है, सब कुछ। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा, इससे अधिक प्रिय मुझे कोई सेवक नहीं होगा। भगवान इससे अधिक आप क्या बोलते हैं बताइए? प्रभुपाद जी विनोद में क्या कहते हैं, बड़ा अच्छी बात। इस जगत में भी कोई नेता होता है और उसके जो चेले होते हैं वो क्या करते हैं? हमारा नेता कैसा हो, डैश डैश जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, डैश डैश। तो नेता का हल्ला करते हैं तो नेता उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है कि नहीं? केवल हल्ला करते रहते हैं, हल्ला ही तो करते हैं। हरि बोल, हरि बोल तो नहीं बोलते, मतलब जुलूस निकालते रहते हैं, करता है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी कहते तुम लोग प्रचार नहीं करोगे तो भगवान सारी सुविधा बंद कर देंगे। और अब देखते हैं प्रचार जहां भक्त लोग करते हैं, कोई खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग खाने की पीने की दिक्कत ना हो इसलिए प्रचार नहीं करते, लेकिन भगवान सहज रूप से सारी व्यवस्था करते हैं। भगवान के सेवकों की सेवा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। ये बहुत हमने लाल में रखा हुआ है। क्यों महत्वपूर्ण बात है? पहली चीज ये कि जिन लोगों की भी हम सेवा करते हैं उनके गुण हमारे पास आते हैं, ध्यान रखना। जिनकी भी सेवा करते हैं, जिस खरबूजे का संग करते हैं वैसे खरबूजे हम हो जाते हैं। सुना है आपने, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इंग्लिश में बोलते हैं मंकी सी मंकी डू। एक बंदर दूसरे बंदर को कुछ करता हुआ देखता है, फिर वो भी वही करने लग जाता है। ये हम सभी के अंदर प्रवृत्ति है, पार्श्विक प्रवृत्ति नहीं गई है हमारे हृदय से। ये कॉमन बात है, मंकी सी मंकी डू। समझ रहे हैं इसका अर्थ? तो भक्तों की सेवा करते हैं तो अकस्मात फिर उनका जो गुण है भगवान की कथा का, जप करने का, भक्ति करने का, अकस्मात अचानक रूप से हमारे हृदय में भी वह उपजने लगता है। इसीलिए एसोसिएशन इज द प्राइमरी वे बाय विच वी गेट क्वालिटीज। उसी प्रकार से भौतिकतावादियों की सेवा करेंगे तो हम भी भौतिकतावादी बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, और क्या सुना था हमने? हाँ, और उनका इच्छा होती है भगवान की कथा सुनने का, तो वही योग्यता आ जाती है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? प्रभुपाद लास्ट लाइन में एकदम क्लियर कर दिए, यदि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो हमें भगवान की कथा सुनने की इच्छा होनी चाहिए। और वो आएगी कैसे? भक्तों के संग से, भक्तों की सेवा से। दूसरा श्लोक हम अभी आज नहीं ले पाएंगे, मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूं, अगर किसी भक्त कोई प्रश्न है यहाँ पे। ये श्लोक समझ में आना बहुत जरूरी है। I'll take some questions and then we'll have prayer. Okay. कहाँ क्या प्रश्न है? भगवान के साथ सुर न मिलाए
बहुत सुंदर। एक भक्त बोल रहे हैं असुर कौन है? जो अपना सुर भगवान के संग ना मिलाए, भगवान के सुर से कुछ अलग चले, ये असुर है। ये तो अच्छी बात है। एक और भक्त बोल रहे थे असुर मतलब वो जानता है कि भगवान भगवान है लेकिन उनकी बात नहीं मानूंगा, ये असुर प्रवृत्ति है। वो जानता है कि कृष्ण भगवान है लेकिन मानूंगा नहीं आपकी बात, ढीठ। ठीक है, आमी देखी क्या आप, अच्छा ठीक है, बांग्ला ट्रांसलेशन। दास अनुदास, will there be any avatar in between from now before Kali Yuga ends? क्या कोई महाप्रभु के बाद कल की अवतार के पहले अवतार है? बिल्कुल है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। आगे क्या लाइन है? जगत निस्तार। तो इसलिए कौन सा अवतार है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अवतार का संग हम रोज ले सकते हैं। ठीक है। मर्त बुद्धि क्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मर्त बुद्धि का है मतलब ये भी मरणशील व्यक्ति हैं, जैसे बाकी लोग मर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। गुरु जी भी तो ऐसा ही, थोड़ा हमसे अधिक जानते हैं बस, और क्या, ज्यादा नहीं, थोड़ा जानते हैं, देखो और कुछ नहीं। ये है मर्त बुद्धि। इनको भी बाथरूम जाना पड़ता है, इनको भी बीमारी होनी पड़ती है। प्रभुपाद जी माधवेंद्र पाद के बारे में तात्पर्य में लिखते हैं कि वो तो शुद्ध भक्त हैं, तो वह बीमार क्यों पड़े? शुद्ध भक्त तो हमेशा भगवान के संरक्षण में होता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी भी बीमार है भी। ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं शुद्ध भक्त इसलिए बीमार हो जाते हैं कभी कभी ताकि उनके शिष्यों को सेवा का मौका मिले। ये कभी ना सोचना कि उन्हें कहीं कर्म का प्रावधान की, कभी भी सोचा तो मतलब बेड़ा गर्क। कभी भी शुद्ध भक्त किसी भी तरह से कर्म के प्रावधान में नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, महाराज जी बीमार है, परम जयपता का मेरा महाराज बीमार है, या हमारे गुरु महाराज भी, किसी भी उनको बुखार हो जाए या कुछ हो जाए तो ये कभी नहीं सोचना वो कर्म के प्रावधान में है, केवल इसलिए कि शिष्यों को सेवा का मौका मिले। एक स्पष्ट प्रभुपाद जी लिखते हैं ईश्वरपुरी पाद के बारे में, जहां पे आदि 9वें अध्याय में बताया गया महाप्रभु की विभिन्न शाखाओं के बारे में, तो बताया किस प्रकार से उन्हें अपने गुरु जी की सेवा करी और उनके आशीर्वाद से उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। Does it make sense? शास्त्र दृष्टि रखनी चाहिए। वैष्णवों में कब, या ये तो ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं है, अरे भैया हो गया बेड़ा गर्क। समझ गए बात? ये सब मर्त्य बुद्धि होती है। हाँ, गुरु की सेवा भगवान की सेवा की तरह करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वह गुरु भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो प्रामाणिक गुरु हैं। ऐसे प्रामाणिक गुरु ये नहीं बोल रहे कि मैं भगवान हूं, वह शिष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वह भगवान की सेवा करें। समझ पा रहे हैं? प्रामाणिक रूप से। तो ये समझना चाहिए कि जैसे भगवान ने आज्ञा दी है मेरे को, जो गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं, ये भगवान की आज्ञा मान करके चलना चाहिए। ये बात बोली जा रही है, नहीं तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसे समझिए, जब कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल सिंपल से ले लीजिए, हमारे यहाँ पे मान लीजिए चालान होता है या कुर्की समझते हैं, घर पे कुर्की का आदेश आता है या कुछ भी आदेश आता है डीएम की तरफ से। डीएम का आदेश लेने के लिए डीएम आते हैं आपके पास। कोई भी व्यक्ति देने आता है तो आप कहते हैं हाँ डीएम का आदेश है, तो आप ये तो नहीं कहते डीएम हमारे पास आया है। डीएम का प्रतिनिधि जो भी आता है उसको हम डीएम का प्रतिनिधि मानते हैं ना। हम ये तो नहीं कहते कि डीएम जब हमारे सामने आएगा तब हम मानेंगे। तो उसी प्रकार से मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूं, भगवान के प्रतिनिधि को हम संतुष्ट करते हैं, प्रामाणिक प्रतिनिधि को, तो भगवान संतुष्ट होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका बच्चा है, उसके बच्चे को लॉलीपॉप खिला दीजिए, तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कि नहीं? अरे लॉलीपॉप छोड़ दीजिए। कितनी बार मैं देखा, हमारे एक प्रभु जी हैं, तो उनका लड़का है, उसके लड़के को मैंने ऐसे खाली गाल में ऐसे हल्का स्पर्श किया, मैंने कहा राय गोविंद बोलो हरे कृष्णा। प्रभु जी तुरंत प्रसन्न हो गया, मेरे बच्चे को प्रेम किया। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, किसी के बच्चे को बोल दिया अरे बेटा कितना प्यारा बच्चा है, वाह हरि बोल, बस पिताजी तुरंत खुश हो जाते। और कोई बोले अरे कितना मनहूस बच्चा है, बस बोल दीजिए, फिर देखिए कितना गुस्सा हो जाएगा। ऐसा करना मत, गुस्सा हो जाएगा कि नहीं, बस आप समझ लीजिए। आप उसको समझते ही होंगे। अब आप जब भगवान अवतार लेते हैं तो शास्त्र और साधुजन कौन से प्रमाण बताते हैं जिससे हम भगवान को पहचान सकें? ये बहुत अच्छा बात है। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, यही दुई लक्षणे चिन्हे मुनिगण।
ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है कि स्वरूप लक्षण वो देखने में कैसे लगते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। इन दो लक्षणों से अवतारों को पहचाना जाता है। इसको आप तीसरे अध्याय की शुरुआत में देख सकते हैं। इसी प्रथम स्कंद में सारे अवतारों का वर्णन है, उनके स्वरूप लक्षणों के बारे में बताया गया, वो देखने में कैसे लगते हैं और उन्होंने क्या कार्य किए, तो उसके द्वारा व्यक्ति समझ सकता है कि अवतार है। ठीक है। साधना भक्ति शुद्ध भक्ति है अथवा सिर्फ प्रेम भक्ति को शुद्ध भक्ति कहते हैं? बहुत अच्छी बात है। साधना भक्ति भी शुद्ध भक्ति है, लेकिन परिपक्व अवस्था में उसको प्रेम भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति मतलब क्या होता है? कृति साध्य भवेद साध्य भावा सा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। साधना भक्ति में अपनी इंद्रियों से हम कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं। लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति। जब उद्देश्य भाव भक्ति है तो वो शुद्ध भक्ति हुई ना, उद्देश्य तो क्लियर है। और साधना भक्ति में और किसी चीज का आश्रय नहीं लेते, केवल भक्ति ही करते हैं ताकि भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो, तो ये शुद्ध भक्ति का मार्ग है। ये तो स्पष्ट है। ठीक है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होए सर्व जगत निस्तार। वेरी नाइस। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.22। तो ये भगवान के अवतार आपके सामने उपलब्ध है। यहाँ किसी बात कोई प्रश्न है? ओके, तो यहाँ हम लोग रुकते हैं। हम लोग अब पारायण करेंगे।